बात करूँ तो वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए जितने भी बदलाव हो रहे हैं, ये सारे बदलाव कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये सारे बदलाव आपको एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं। जैसे आप ध्यान रखें कि अगर वृश्चिक लग्न है और आपके मंगल लग्न के कारक हैं, छठे भाव के कारक हैं मंगल, तो मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि में जा रहे हैं। और ये मिथुन राशि में जा रहे हैं, शत्रु राशि में जा रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव लेके आएंगे, बदलाव लेके आएंगे। आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी होगा कि अब जैसे आपकी जो परिस्थितियां हैं, डेली की जो परिस्थितियां हैं, वो हो सकता है थोड़ी सी ख़राब हो, वहाँ पे आपको स्ट्रगल फील हो, क्योंकि डेली लाइफ जो है वहाँ पे स्ट्रगल दिखाता है यहाँ पे इस समय में, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में। तो डेली लाइफ में आपको स्ट्रगल फील हो सकती है कि अब आप परेशान हैं, डेली लाइफ में स्ट्रगल हो रही है, आपको बहुत ही समस्याएं आ रही हैं उस जगह पे, और आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जब भी मैं वृश्चिक वालों को बात करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ, वृश्चिक लग्न हो तो आपकी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से जाती है। वृश्चिक अगर राशि है, चंद्र राशि है, तो आपका मन जीवन में बहुत उतार चढ़ाव से जाता है, मन हमेशा परेशान रहता है किसी न किसी चीज़ को। तो आपके मन को स्थिर रखने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने जीवन को जो है वो हमेशा ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब ये है तो मतलब मेरी लाइफ एंड हो गई, ये खराब हो गया तो सब खराब हो गया, ऐसा है तो वैसा है, नहीं, मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए हमेशा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये आपके लग्न के लिए अच्छा नहीं है। फिर यहाँ से अष्टम भाव में, क्योंकि ये मंगल है आपके लग्न के छठे भाव के कारक है, थोड़ा सा सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी इस माह में। तो ये जो मंगल है ये क्रूर राशि में, अपनी शत्रु राशि में है। अब यहाँ से दृष्टि भी 11वें भाव को देंगे, दूसरे भाव को देंगे, तीसरे भाव को देंगे। तो आपके लड़ाई झगड़े होंगे। अब आपके बात बात पे अपने बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। पैसे को लेके आप डिबेट आर्ग्यूमेंट होंगे। अब आपके फैमिली के साथ पैसों को लेके, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। खासकर क्योंकि मंगल आपके भाई को भी डिनोट करता है, तो हो सकता है उस सब चीज़ों में आपके आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट और वैसी सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है अच्छा इन्वायरमेंट ना हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि शनि देव भी वक्री रह के 27 जुलाई से मीन राशि में है। अब मीन राशि जो है वो आती है आपके पंचम भाव में। शनि देव यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, खराब नहीं माने जाते हैं, भले वो चौथे भाव हो, तीसरे भाव के मालिक है, लेकिन ये यहाँ पे अच्छे ही माने जाएंगे। वक्री है। अच्छी बात ये है कि ये जो वक्री शनि देव है ये मीन राशि में है, और मीन राशि में रहते हुए ये दृष्टि किसको दे रहे हैं? ये दृष्टि इनको मिल रही है बृहस्पति देव की। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का मालिक बृहस्पति देव उच्च की राशि से, अपनी उच्च की राशि से, नवम भाव से शनिदेव को दृष्टि दे रहे हैं। तो अब क्या है, आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड है, पंचम भाव एक्टिवेटेड है, और शनिदेव सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके जीवन में हो सकता है आपके बच्चों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, आपकी एजुकेशन, रिलेशनशिप, आप जो काम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि विवेक का भी है। और अगर जो लोग ऐसी फील्ड में ना, बैंकिंग, जहाँ पे कुछ ट्रेडिंग का काम होता है, बैंकिंग का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, टीचिंग का काम होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेलिंग का काम होता है, क्रिएटिविटी, ये सारे कामों में है, तो वहाँ पे अभी आपको मेहनत बहुत लगेगी, ठीक है, मेहनत बहुत लगेगी, आपको ध्यान बहुत देना होगा, और समस्याएं बहुत आएंगी उनसे जुड़ी हुई। तो अब क्या है कि अभी शनिदेव आपकी मैरिज लाइफ को भी देख रहे हैं, मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होते हुए दिखेगी यहाँ पे। पार्टनरशिप्स, लोगों के साथ, 7th हाउस दूसरे लोग हैं तो उनके साथ आपको समस्याएं आएंगी थोड़ी सी, ठीक है। धन को लेके, परिवार को लेके ये सब समस्याएं आएंगी। आप हो सकता है कभी कभार ज़्यादा टाइम तक खाना ना खाओ, मिस कर दो, या ठंडा खाना खाएं, दूसरे भाव पे दृष्टि है शनिदेव की। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन बस यही अच्छी बात है कि बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि से अपनी ही राशि मीन राशि को क्योंकि दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं अब आपकी दूर हो जाएंगी। जिनको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, बच्चे को लेके प्रॉब्लम था, चाइल्ड बर्थ हो या अपने खुद के बच्चों को, खुद की एजुकेशन पे कोई पोजीशन में है, काम कर रहे हैं, उसको लेके, पैसे को लेके, ये सारी समस्याएं दूर कर देंगे शनि बृहस्पति देव, उन पर दृष्टि करके। पढ़ाई में अच्छा करेंगे, बच्चों का अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगा, घर में चीज़ें सही होने लगेंगी आपकी,
और क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि तीसरे भाव, पंचम भाव और लग्न पे है, तो आपका खुद मेंटल स्टेटस सही होने लगेगा। आप पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दोगे, कुछ सीखोगे, भक्ति करोगे, मंदिर जाओगे, ये सब करोगे और पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। आप हवन पूजन कराना, ये सब करना, आप ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। पिलग्रिमेज विजिट करना, ध्यान देना, ठीक है, अपने ऊपर, अब सीखना, कुछ वो करना और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखती हैं। और वहीं पे स्टार्टिंग के महीने में ही बृहस्पति देव के साथ बुध और सूर्य भी रहेंगे। 16 अगस्त तक सूर्य रहेंगे और 22 अगस्त तक बुध रहेंगे। यहीं पे तीनों ग्रह बुद्धि, विवेक, ज्ञान के ग्रह हैं और नवम भाव में रहेंगे। अब ये तीनों ग्रह जब यहाँ पे रहेंगे, सूर्य देव जो है वो 10वें भाव के मालिक हैं और जो बुध है वो 8वें भाव और 11वें भाव के मालिक हैं। ये तीनों ग्रह जब यहाँ पर हैं नवम भाव में, और बृहस्पति देव जो हैं वो दूसरे और पंचम भाव के मालिक हैं नवम भाव में, तो आप ये ध्यान देंगे अचानक से जो लोग जैसे हायर एजुकेशन में मास्टर्स, पीएचडी, हायर एजुकेशन या टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते थे, अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कंसल्टेंट बनना चाहते थे, फॉरेन जाना चाहते थे, बच्चों के लिए सोच रहे थे, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे। देखो नवम भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव एक्टिवेट करता है तो शादी के भी योग बन जाते हैं, फैमिली बिजनेस ग्रो करने लग जाता है, इसके भी योग बन जाते हैं। ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ, पिता का सहयोग, अथॉरिटीज़ का सहयोग मिलेगा, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें होंगी, आपको बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा आपको। फिर यहीं से सूर्य और बुध जो है, बुध 22 अगस्त को, सूर्य जो है 17 अगस्त को चले जाएंगे सिंह राशि में, वहाँ पे केतु देव होंगे। ये तीनों ग्रह जब 10वें भाव में रहेंगे तो आपके साथ फिर चीज़ें सही होंगी। देखिए केतु एक शैडोइंग प्लैनेट है, केतु, राहु, ये सब अगर अपने ही जिस घर में बैठे हुए उस घर के मालिक के साथ जब ये कनेक्ट करते हैं ना, तो पूरी तरीके से उसी की तरीके प्रभाव देते हैं और एक राजयोग जैसा फॉर्म होता है। क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं, 10वें भाव का मालिक भी वही ही रहेगा। बुध देव जो है वो भी 8वें और 11वें भाव के मालिक हैं। तो आपके अचानक से कार्य क्षेत्र में एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आपको सडन एक जंप दिख सकता है अपने करियर में, सैलरी बढ़ जाए, पोजीशन बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें आपके साथ सडन होंगी इस समय में। तो आपके साथ एक अच्छा ग्रोथ होता हुआ इस समय में दिखेगा। और वहीं पे जो राहु है 4थे भाव में, ये आपके मन को परेशान करते हैं, घर के एनवायरनमेंट को परेशान करते हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु होते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है, मान सम्मान, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सोसाइटी में ग्रोथ का, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से डिनोट करता है कि सोसाइटी में आपका सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज़ कर रही है, पार्टी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। देखिए राहु 4थे भाव में ये इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं मन से बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहेगा, थोड़ा सा आपका पूरा ध्यान अपने घर पे रहेगा, घर में बहुत सारे चेंजेस करवाना, रेनोवेशन के थ्रू या घर में बदलाव आना, क्योंकि राहु की दृष्टियाँ होती हैं जो होती है पंचम और नवम दृष्टि। एक दृष्टि 12वें भाव में, एक दृष्टि 8वें भाव में। ये चारों जब घर एक्टिवेट होते हैं, खासकर राहु जैसे ग्रह की वजह से, तो ये ध्यान रखिए घर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपके पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये ऐसे जो ये एक्चुअली में एक फ्लो को दिखाते हैं कि मतलब क्योंकि ये वाटरी साइन भी है, प्लस ये एक ऐसा मतलब कालपुरुष कुंडली के एक वाटरी साइन भी है, प्लस ये ऐसे हाउसेज हैं जो आपको सैल्वेशन की तरफ ले जाते हैं, डिटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं, आपको चीज़ों को अपने अपने जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इंटैंगल्ड हैं उनसे आपको दूर करते हैं, उनसे आपको उन सब प्रॉब्लम से हटाते हैं, बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देते हैं, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है। अगर वहीं अगर अच्छा प्लैनेट होता है जैसे बृहस्पति देव, तो वो चीज़ों को जोड़ते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन के बाद चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो राहु का नेचर है डिस्ट्रक्शन के बाद चीज़ों को बढ़ाना, ठीक है। जैसे आपने एटॉमिक बॉम्ब को देखा होगा, ये सब न्यूक्लियर के बारे में फ्यूजन पढ़ा होगा, तो एक डिस्ट्रक्शन होता है, देन इट फॉर्म्स टू डिफरेंट, तो फ्यूजन फिजन जैसा जैसे होता है ना, सेम तरीके से राहु का भी रोल होता है। लेकिन जुपिटर के केस में ऐसा नहीं होता। जुपिटर इज़ लाइक एक्सपेंशन। जुपिटर एक ऑक्सीजन की तरीके है, तो एक मॉलिक्यूल है तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, वो जुड़ता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है, ठीक है, चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉलीमेरिक यूनिट और चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीजन की तरीके काम करता है। बृहस्पति ऑक्सीजन की तरीके काम करता है, तो राहु एक्सप्लोजन की तरीके काम करता है। जैसे फ्यूजन फिजन हमारे सन में होता रहता है, न्यूक्लियर प्लांट्स, तो इसीलिए उसको एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इसीलिए राहु जो होता है थोड़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, अच्छा करेगी क्योंकि अपने ही साइन में बैठी है, स्ट्रॉन्ग है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, कुछ अच्छा ज़रूर करेगी,
लेकिन पहले वो डिस्ट्रक्ट कर देगी वहाँ पे उस जगह पे रह के। तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएंगे। हो सकता है आपको नहीं पसंद आए पहले, क्योंकि आपका मन परेशान ज़रूर करेगा राहु यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। और शुक्र भी इस वक्त इस माह में नीच के रहेंगे। अब शुक्र जो है वो आपके मार्केश बन जाते हैं, क्योंकि आपके सप्तम और 12वें भाव के मालिक है, मार्केश हैं, और वो आपके 11वें भाव में रहेंगे। मार्केश जब 11वें भाव में रहता है तो कहीं ना कहीं आपका विमेन के साथ डिस्टर्बेंस होता है, खासकर जो आपसे बड़ी विमेन है एज में, उनके साथ आपको इश्यूज़ होते हैं। और अगर आपकी स्पाउस फीमेल स्पाउस, आई मीन टू से स्पाउस तो आपके मेल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या है। तो अगर यू आर अ मेल एंड आपकी स्पाउस है या आपके लव रिलेशनशिप में है, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, स्पाउस हैं, तो उन फीमेल्स के साथ आपके इश्यूज़ होंगे। कोलीग्स हो सकती है, बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती हैं, उनके साथ आपको इश्यूज़ होंगे। और ये सब चीज़ें फ्रेंड सर्कल में, तो जो बड़ी फीमेल्स होंगी उनके साथ इश्यूज़ होंगे आपको, या आपकी स्पाउस हो। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं आपके लिए, और उनकी वजह से कुछ आपका लॉस होना पैसे का, या ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए सब मैंने सारे ग्रहों की बात कर ली, सभी के बारे में बता दिया। अच्छा भी होगा, नेगेटिव भी होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में चलिए। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आपका भी टाइम आएगा, जब अच्छा होना होगा तब हो जाएगा। जीवन में सुख दुख सबके डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, आपको कितना अमाउंट में सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है। अगर मैं हमेशा, बिकॉज आई एम ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आई कीप टेलिंग पीपल कि हम इंसान जो है, मनुष्य जो है, जब यहाँ पर आते हैं अर्थ पे, हम ये भूल जाते हैं बिकॉज हमारे आसपास इतनी ब्यूटी, इतनी लग्जरी, पैसा, कंफर्ट्स, हर चीज़ है। बिकॉज ये कलयुग है, राहु का एरा है, इतना सारा कंफर्ट्स, इतना सारा माया हम अपनी सराउंडिंग में देते हैं कि हम उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ओनली हियर टू कंप्लीट आवर कर्मास, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं करना है, मैं अपने कर्मा को, साइकिल को कंप्लीट करके जाना है, वी हैव टू गो। बट लोग इतना ट्रैप हो जाते हैं कि उस ट्रैप्ड एनर्जी में वो सोचते हैं यही रियलिटी है, इसी को ही करना है, इसी से ही वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं। नो, योर लाइफ इज़ नॉट गवर्नड बाय ऑल दिस, योर लाइफ इज़ गवर्नड बाय आप यहाँ पे रह के क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो। दूसरे के लिए भी नहीं आपको यहाँ पे आए हो, ये आप पहले स्वयं अपने लिए आए हो। अगर आपका कुछ कर्मा ऐसा है कि आपको दूसरे के लिए भी कुछ करना है, तो वो प्री डिसाइडेड होगा, आप वो करोगे, आपको वो करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्री डिसाइडेड है। मैं कभी एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कैसे कब कब इंडिया की, भारत देश की महादशा चली है, और उन महादशाओं में जो प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वो क्यों उस समय में बने हैं, और जब वो परिस्थिति थी तो क्या रोल प्ले करते। तो हर एक सिचुएशन के लिए पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सा इंसान आएगा उसको रोल करने के लिए। तो ऐसे लोगों के चार्ट्स जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं फिर उस हिसाब से। लेकिन नॉर्मल सारे ह्यूमन बींग्स जो आते हैं ना, वो इसी पर्पज से आते हैं, इसलिए अपने आप को ट्रैप नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। एल्स आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको तभी होती हैं।